इंडिया जो है वो अगर नहीं अलाउ करता एक लीग के अलावा अपनी आईपीएल के अलावा, तो आपने इंडिया की रीस्टोर ही करनी है। मतलब उनका बोर्ड भी तो आप देखें आपसे काफी हद तक बड़ा है, और उनके जो लोग हैं वो भी काफी बेहतर तरीके से उसको बोर्ड को चलाते हैं। उनका एक बिल्कुल डेकोरम है और उनका एक एजेंडा है, वो उसको सेट किया हुआ है, उसके मुताबिक उसको रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया में गोरे कोचेज आके क्यों डोमिनेट नहीं करते? क्योंकि वहां पर एक डेकोरम है, उनके प्लेयर स्ट्रांग है, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, वो प्लेयर्स और बोर्ड की बॉन्डिंग ऐसी है कि वो गोरे कोचेज अंदर आके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। वो अपने ज्यादातर लोकल कोचेज रखते हैं। गौतम गंभीर हैं, पिछले राहुल द्रविड़ थे, फिर गांगुली वगैरह जो सारे नाम बड़े जा चुके हैं। उनको उनकी प्लेयर्स के साथ होती होगी टसल चलती होगी, लेकिन उनके लिए पहले मुल्क है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पहले अपनी जात है। हाँ बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड है और हर बंदा अपना अपना देखता है। मैं ये कोई तरफदारी नहीं कर रहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, मैं उनका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुआवजा करना है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, अगर आपने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, अगर आप ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम ऐसी जबरदस्त है कि वो हर जगह जाके परफॉर्म करती है, तो भाई वो वहां पर बिग बैश भी खेलते हैं, वो वहां पर वाइटैलिटी ब्लास्ट भी खेलते हैं, वो आईपीएल भी खेलते हैं, वो अपनी कंट्री भी खेलते हैं, दूसरों लोगों के भी जाके खेलते हैं। अब इधर भी उनका बोर्ड अलाउ करता है, आईपीएल खेलते हैं। एशियन कंडीशन का उनको पता है। इंडिया में 2023 में अच्छी परफॉर्मेंसेस क्यों दी? ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जो जीता 2023 वाला, वो किस बलबूते पे जीता? उन्होंने इसी वजह से जीता कि उनके 11 में से 10 खिलाड़ी तो वहां पर आके आईपीएल खेल रहे होते हैं, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था। आईपीएल खेल रहे होते हैं ना, तो वहां पर उनको कंडीशंस का पता है, उनको पिचेस का पता है, उनको माहौल का पता है। जब आप लोग अपने प्लेयर्स को कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप लोगों ने परफॉर्मेंस देनी है, तो उनको पता ही नहीं है कि भाईजान ऑस्ट्रेलिया के पिचेस क्या है, कंडीशंस क्या है, उनके स्टेडियम्स कैसे हैं, वहां पर माहौल क्या है, मौसम कैसा है। तो आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया की लीग्स इस टाइम पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेने के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रस्ट इशू है। आप मुझे कह दें, अगर मैं इज़ेम अफरो की एग्जांपल लेते हैं जो जिम्बाब्वे में हुआ E10, उसमें अगर फखर जमान का हुआ था कॉन्ट्रैक्ट $1 लाख का, ठीक है, तो मतलब $2.25 करोड़ का। तो अगर फखर जमान जो है उनको आप कहें जी चैंपियंस वनडे कप खेलो, $2.25 करोड़ तो छोड़े, उधर की कंडीशंस भी आपके पास बिग बैश में एक प्लेयर है, बाकी किसी को नहीं उठाया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। क्यों नहीं उठाया? उनको पता है कि इनके बोर्ड ने एनओसी नहीं देनी। आसिफ अली को अब मैं आपको चंद क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको अप्रोच हुआ मुख्तलिफ लीग्स की तरफ से, उनको आया कि जी आपको आइकॉन प्लेयर लेते हैं, आपको प्लैटिनम प्लेयर लेते हैं, आप आए। तो जब एक दफा मना हुआ एनओसी का, तो दूसरी मरतबा जब उनके मैनेजर्स ने राब्ता किया उस लीग के साथ, उन्होंने कहा जी हमने आपको नहीं लेना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी आप जो है वो हमें सारा कुछ हमने मैनेज कर लिया होता है, आप लोगों का बनवा लिया होता है, सारी चीजें कर ली होती हैं, टीम में नाम आ गया होता है, हमने ऐलान कर दिया होता है, और आप एंड पे आप कहते हैं जी एनओसी नहीं मिला। तो ये कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये कसूर उन साइंसदानों का है जो एनओसी नहीं जारी करते, ठीक है, जो प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स की इंसल्ट करते हैं। अब गंदा कौन हो रहा है? प्लेयर। बोर्ड को तो किसी ने नहीं कहना, जिन्होंने लीग्स करवानी है उन मैनेजमेंट ने प्लेयर को गंदा कहना है। और एक लीग आपने खराब की, इट मींस कि आपने दूसरे लीग्स वालों को बताया कि इस प्लेयर को ना उठाना भाई, इसका जो है ना वो अच्छा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं इसके। ये एंड पे आगे ना जो है ना वो जिसे हम अपने जुबान में कहते हैं ये गोली करा देता है। ये ऐसे होता है कि मतलब आपके प्लेयर्स गंदे हो रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स की इज्जत खराब करवा रहे हो, आपके प्लेयर्स पर कोई भरोसा नहीं करेगा आइंदा आने वाले फ्यूचर में। अगर खुदा अब प्लेयर्स इस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि अगर बोर्ड ने हमारे साथ ये करना है और हम स्क्वाड में भी हिस्सा नहीं है या प्लान में भी उनके नहीं है, मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनके आइंदा आने वाले सीरीज के प्लान में भी नहीं है, तो फिर हमें क्यों नहीं देता बोर्ड? देखें आप मैं छोटी सी बात कर, अच्छा वो कहते हैं जी जब हम बात करते हैं बोर्ड के साथ, तो बोर्ड कहता है जी आप डोमेस्टिक खेलें। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है 1-2 सीजन। हाँ, ये नहीं कि आप 11 महीने डोमेस्टिक, मतलब 1-2 आपके टूर्नामेंट। डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं होता, साइंसदान साहब, डोमेस्टिक का मतलब ये नहीं होता कि 11 महीने का आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दें। आपने सितंबर से शुरू किया 2024, उसके बाद आप अगस्त 2025 तक आप ले जाएं, 8 टूर्नामेंट आते हैं उसमें, ठीक है, 11 महीने आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। गोरे भी हंसते होंगे कि यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं जो 11 महीने अपने प्लेयर्स को थकाते हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप 11 महीने का डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर बाउंडिंग कर रहे हैं कि ये आपने चैंपियंस कप खेलना है, और फिर नाम लगाते हैं चेयरमैन का। जो साइंसदान है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए चेयरमैन के ऊपर डालते हैं कि चेयरमैन साहब का इवेंट है, चेयरमैन ने मना किया कि किसी को एनओसी नहीं देना, और उधर से जाके चेयरमैन के कान में फूंक रहे होते हैं कि सर ये जो है ना एनओसी मांग रहा था, हमने इसको कहा नहीं ये डोमेस्टिक है। एक फास्ट बॉलर को अंपायर ने उसकी निशानदेही की और उसको कहा जी इसकी जेब में ना रेगमार है। ओह माय गॉड। बॉल छीलने के लिए रेगमार है उसकी जेब में, उसको कहो कि साइड पे कर दे, मैं आपकी वजह से कुछ नहीं कह रहा, इसको साइड पे बाउंड्री डो पे फेंके, उधर से कोई उठा के ले जाए। अंपायर्स का कसूर है कि उसको बैन क्यों नहीं किया भाई? ये मेयार है डोमेस्टिक का, और मुकाबले हम करते हैं इंडिया से, यहाँ पर बॉलर्स बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल के, जिनको रिवर्स स्विंग क्यों आप मुझे बताएं कि रिवर्स स्विंग हसन अली जेन्युइन रिवर्स करता है तो वो रिवर्स पे आउट भी करता है 10th बॉल से। आपके वकार यूनुस साहब रिवर्स स्विंग पे आउट करते थे, जाहिर है। अब क्यों नहीं होते आउट?
किधर गई वो बॉलिंग? आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बॉलर्स को जब ये तैयार किया जाएगा कि भाई छीलो बॉल, इसको रफ करो और फिर जो है ना वो आप इसको कराओ, तो जब एक तरफ से बॉल नया होगा, एक तरफ से उंगली जो है ना वो आपके नाखून लगे होंगे और सबको पता होता है कि ये रिवर्स हो रहा है। आपका पहला स्कूल ही आपकी ठीक से तरबियत नहीं कर रहा, तो आगे जाकर आपने क्या ही करना है? फिर तो ठीक है, फिर तो मैं तो समझती हूँ कि हम अगर आज बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं तो हम तो अपनी हरकतों की वजह से नीचे हैं। ये करप्शन है प्लस क्राइम है जिसकी बहुत बड़ी निशानदेही की स्टेटमेंट है है हमने। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे क्या एक्शन लेता है, अंपायर्स का क्या अब तो ले गई, अब तो एक चीज कोई फायदा नहीं है। अब जिन्होंने ये करना था वो कर चुके हैं। और मुझे डर लगता है कि इंटरनेशनल में ये वाला केस दोबारा ना आ जाए कि बॉल टेम्परिंग वाला, उंगलियां मार रहे हैं, अंगूठा लगा रहे हैं, किसी ने अंगूठी पहनी है तो वो जेब में रख के उसने वो रगड़ा है, किसी ने रेगमाल रख दिया है, साहब लगाए। आप ये देखिए रेगमाल रख के वो जेब में और उसको जो है ऊपर से वो उसको खुरेदने लगा हुआ है, उसको खराब कर रहा है, बॉल को पुराना कर रहा है। तो ये तो हमारा म्यार है डोमेस्टिक का माशाल्लाह से। फिर हम मुकाबला करते हैं इंडिया की टीम का, फिर हम मुकाबला करते हैं इंडिया की टीम का। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि हमारे प्लेयर बाहर जाके परफॉर्मेंस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनको आईपीएल जैसी लीगें खेलने की अनुमति नहीं दे रहा। कौन नहीं दे रहा? ये पीसीबी नहीं दे रहा कि जहर शाह के वजह से कोई और फ्रेंचाइजी हमारे प्लेयरों को खरीद नहीं रहा। बीसीसीआई का प्रभाव दुनिया के वर्ल्ड क्रिकेट पे इतना बढ़ चुका है कि कहीं भी दुनिया में लीग हो, बिना बीसीसीआई के फ्रेंचाइजी के वहाँ पे मालिक ही कहीं नहीं मिलता है कि कोई खरीदे, क्योंकि बीसीसीआई हर दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट को इतना डोमिनेट कर रहा है कि अब सोचिए, सऊदीया एक बहुत बड़ा लीग इवेंट करने वाला है अगले साल से। वहाँ बिना बीसीसीआई, बिना जय शाह और बिना भारत के पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पे सऊदीया में ये कल एक फ़ोटो आई थी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान थे शायद, और जय शाह थे, और ये रोज़र बिन्नी थे, रोज़र बिन्नी थे जो इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो और पाकिस्तानी इस मामले में खुश हो रहे हैं कि मतलब इस बार हम लोग सऊदीया लॉन्च कर रहा है तो भारत उससे पीछे छूट जाएगा। बिना भारत का पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहीं पे कोई बड़ा लीग करो वहाँ पे भारत ना हो। तो बिना भारत का आप कोई भी दुनिया का वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी लीग कर रहे हैं तो आपको बिना बीसीसीआई और बिना जय शाह और बिना इस समय भारत के मदद के बिना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का मानना है, पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि हम इस बार सऊदीया भारत को पीछे छोड़ देगा। लेकिन इनका मानना है इसीलिए हमारे क्रिकेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं वर्ल्ड क्रिकेट में किसी लीग में अनुमति नहीं मिल रही है, या फिर उनको पसंद नहीं किया जा रहा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस योग्य नहीं है, और दूसरा बात आईपीएल का बढ़ता हुआ प्रभाव है। लेकिन मेरा मानना तो ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि आईपीएल से पहले भी मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो बाहर कहीं जाके जीतती ही थी, अभी नहीं जीत रही है। अभी हो क्या गया है कि उनका पॉलिटिक्स इतना इन्वॉल्व हो गया है पीसीबी और क्रिकेट में कि मतलब कोई नेता बन गया तो बोलेगा मेरे इस रिलेशन वाले खिला लो। कोई पर्ची वाला प्लेयर भी उधर आपने सुना ही होगा। पर्ची वाला प्लेयर वहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करके नहीं आ पाते। खुशदिल शाह को भी कुछ दिन पहले पर्ची वाला प्लेयर कहा जाता था, लेकिन जब से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं लोगों का भाव बदल गया है। तो जब टैलेंट को आने का मौका नहीं मिलेगा तो पर्ची के थ्रू आएगा। अब ज़रा सोचिए, वहाँ पे डोमेस्टिक में जहाँ फर्स्ट क्लास मैच में बॉल टेम्परिंग आम बात है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक और क्या बोलते हैं वो फर्स्ट क्लास मैच में बॉल टेम्परिंग आम बात है। बॉल टेम्परिंग वहाँ पे होता ही होता है। वो तो आज का कैमरा हो गया है तो पकड़ लेता है। वो भी ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके कर नहीं पाते, इसलिए आज के लाइन में बॉलिंग इनका बहुत ख़राब चल रहा है, जिसका सबसे बड़ा वजह ये भी है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।